हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के लिए कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे हम टोटल 150 क्वेश्चंस देखेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। लास्ट ईयर 2017 में उस टाइम 200 का सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर होता था वहाँ पे। इस साल यहाँ फर्स्ट में जीएस होगा 50 क्वेश्चंस और 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको चैनल पे जीएस के भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। क्या है? कियोस्क मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, कैटलॉग मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। एंड यहाँ से आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केटिंग इज प्रोसेस विच स्टार्ट डैश प्रोडक्शन। मार्केटिंग जो है स्टार्ट प्रोडक्शन के बिफोर, जस्ट आफ्टर, ये बिफोर वो स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, NAV एंड AMC आर मेनली एप्लीकेबल फॉर। ये क्या है? म्यूचुअल फंड्स के एलिमेंट्स है। ये NAV, नेट एसेट वैल्यू एंड एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये RBI के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटराइजेशन इन बैंक्स वाज स्टार्टेड मेनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश कमिटी। ये है रंगराजन कमिटी। नेक्स्ट, डैश रेगुलेट्स रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया। नाबार्ड। नेक्स्ट, नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, 1982। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मटेरियल वेरिएंस। यहाँ पे फॉर्मूला है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, किर्कपैट्रिक 4 लेवल इवैल्यूएशन मॉडल इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें क्या है? नॉलेज, डेवलपमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड लर्निंग, तो इसमें आएगा लर्निंग। नेक्स्ट, डैश वाज फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ आवर कंट्री, मतलब इंडिया, तो IFCI ये है फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, 1 रुपी नोट इन इंडिया इज साइन बाय रिजर्व बैंक गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी के थ्रू ये साइन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रीजंस फॉर फास्ट ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड। ये सारा हो जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, इंटरनेशनल इमेज, ये ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी वाज propounded by Gustav Kaschel in year 1922। ईयर इंपॉर्टेंट है, नेम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट सीरियल ऑफ हेड्स ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स लॉ। क्या है? सबसे पहले सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन बिजनेस। इससे ध्यान रखिए, सैलरी से स्टार्ट होता है, हाउस प्रॉपर्टी, इसका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो पांचों का ऑर्डर आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, टैक्स डैश इज नॉट वैलिड, इवेजन, टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस एंड मैनेजमेंट। अवॉइडेंस में समहाउ वैलिड होता है, बट इवेजन जो है ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, certain donation are deductible from GTI under section dash of the income tax act। तो 80G में क्या आता है? डोनेशन। 80G से डोनेशन याद रखिए, G से डोनेशन। नेक्स्ट, an SSC reside in his own house, the valuation of which is 50 lakh and fair rent is 1 lakh per annum। Annual value of house for the purpose of income tax will be। अगर वो अपने घर पे रह रहा है, तो अगर उसका एक ही घर है तो ये 0 हो जाएगा टैक्स वैल्यू। नेक्स्ट,
Which of the following is not a head of income under Income Tax Act? Head of income under Income Tax Act: salary, income from other source, capital gain, interest on securities. हेड्स पूछ रहा है, 5 हेड्स है जिसमें सैलरी होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड एक और होता है रेंट, रेंटेड इनकम। तो ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये अदर सोर्स में ही आ जाएगा। नेक्स्ट, या कैपिटल गेन में हो जब सेल के टाइम हो, इंटरेस्ट अदर सोर्स में जाएगा। नेक्स्ट, while recruiting employer promotes brand image of organization which is called, brand image को जो प्रमोट किया जाता है उसको कहते हैं employer branding। next, all stakeholder evaluating performance of an employee is called dash degree appraisal। all stakeholder मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी कंपनी से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो सारे ही मिलकर अगर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो उसे 360 डिग्री इवैल्यूएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर यही 2 बार हो जाए तो 720 कहा जाएगा, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। ये WPM कहते हैं, अनदर नेम ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, मतलब कि वर्कर जो है वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसी को कहते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं, सोशल सिक्योरिटी नहीं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम बोनस एज पर बोनस एक्ट? तो ये 8.33% है। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ ESOP इज एम्प्लॉय डैश प्लान, स्टॉक ओनरशिप, स्टॉक ओनरशिप कहा जाता है। नेक्स्ट, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनरिचमेंट इज क्या है? एडिंग टास्क एंड ड्यूटीज टू द एग्जिस्टिंग जॉब, एंड एक होता है जॉब इनलार्जमेंट। तो ये इनरिचमेंट मतलब उसमें एडिंग टास्क एंड ड्यूटीज टू द एग्जिस्टिंग जॉब, मूविंग अनदर जॉब विथ सेम स्किल सेट हो जाता है जॉब इनलार्जमेंट, यानी कि जॉब को बढ़ा देना, मतलब काम और ज्यादा आ जाना। नेक्स्ट, dash method of performance appraisal used inside pertaining to the job, तो critical incident। next, formal and detailed analysis of job is called, job analysis कहते हैं उसे। accounting standard 19 related to lease, AS। अब हमें इंड AS पढ़ना है, आप एक बार सिलेबस में देख लीजिए, जो भी दिया हो वही पढ़कर जाना है। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आजकल बहुत सारे कहीं कहीं पूछे जाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ FIPB इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड प्रमोशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, P से प्रमोशन। नेक्स्ट, रिसेंट ट्रेंड्स इन फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ ट्रेड एंड मल्टी डायमेंशनल ट्रेड, ऑल आर करेक्ट। IRR टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर, ये जो टेक्निक्स है ये किसका है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये कैपिटल बजटिंग का टेक्निक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, हुंडी। हुंडी जो है ये मेथड नहीं है फॉरेन एक्सचेंज का, ये ट्रेडिशनल और डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा ये, तो ये फॉरेन एक्सचेंज का नहीं है। नेक्स्ट, द जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड वाज प्रमोटेड ट्रेड वाज रिप्लेस्ड बाय, तो गेट जो है ये WTO के थ्रू रिप्लेस्ड हुआ है। 1995 ईयर भी इंपॉर्टेंट है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ आवर कंट्री आर, कंपोनेंट्स फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड विथ RBI। नेक्स्ट, which of the following setup should be beneficiary in correcting disequilibrium of balance of payment? ये डिवॉल्यूशन ऑफ करेंसी, लास्ट ईयर UGC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फैक्टर्स है जो डिसइक्विलिब्रियम को सही करता है, तो ये हो जाएगा डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। हेडक्वार्टर ऑफ IMF, तो वॉशिंगटन
DC. Next, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस. ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है. इंटरनेशनल फाइनेंस ये वर्ल्ड बैंक का 5 पार्ट है, उसमें से ये एक है. वर्ल्ड बैंक फैमिली ग्रुप जो बोलते हैं, जिसमें से ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है. नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट कंसिडर्ड इन KYC नॉर्म. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आएगा. ऐसे आप KYC के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर ये यूज किया जा सकता है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं. स्टाफ फंक्शन आर दोज विच. स्टाफ फंक्शन क्या है? यहाँ पे डू नॉट हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर accomplishing the objective of the organization, are secondary in character, are advisory character. All are correct. Henry Fayol has propounded कितना प्रिंसिपल है? टोटल 14 प्रिंसिपल. टॉप मैनेजमेंट बुक पब्लिश्ड इन ईयर 1903 हैज बीन रिटन बाय. ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ बुक्स के लिए, कभी कभी पूछा जा सकता है. FW टेलर के थ्रू ये बुक लिखा गया था. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टेलर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या है? रूटीन क्लर्क, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर. नेक्स्ट, X and Y theory of motivation was propounded by Max Georger. Next, firms more disparately look for way and means to defend market share in maturity stage of product life cycle. क्या है? मतलब कब वो disparately look for the way and means to defend market share. कब डिफेंस कब स्टार्ट कर देते हैं ये लोग? बचना मैच्योरिटी स्टेज पे, क्योंकि इसके बाद डिक्लाइन होने का डर होता है, तो यहाँ से वो डिफेंड करना स्टार्ट कर देते हैं खुद को. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में क्या है? IPO. तो प्राइमरी मार्केट का पार्ट हो जाएगा. एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये सेकेंडरी मार्केट के लिए प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ अंडरराइटर्स के थ्रू न्यू सिक्योरिटी इश्यू करना भी ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट हो जाएगा. हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज डेवलप्ड बाय A.S. मैस्लो. ये 5 नीड थ्योरी है. 5 नीड यहाँ पे मोटिवेशन के लिए दिया गया है A.S. मैस्लो के थ्रू. Which one of the following is not included in category of non-probability sampling. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कैटेगरी में नहीं है, यानी कि सैम्पलिंग होना चाहिए तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. बाकी स्नोबॉल, कन्वीनियंस एंड पर्पसिव, इसका एक अलग नाम भी होता है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है. जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग को चंक सैम्पलिंग भी कहते हैं. तो इस तरह से बाकी का भी आप देख लीजिए क्या होगा. नेक्स्ट, रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज. तो रैंडम सैम्पलिंग को ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं. तो इसी तरह से इसके भी ये नॉन रैंडम में भी जो इनका अदर नेम है पूछा जाता है, UGC में भी पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से देख कर जाएं. यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. इन दिस द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी. तो इसका आप आंसर देख लीजिए. नेक्स्ट, ABC एनालिसिस is the popular technique of. ABC एनालिसिस ये इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए टेक्निक है. नेक्स्ट, कमिटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर पर्पस ऑफ विच टेम्पररी इन नेचर, फॉर द पर्पस विच इज परमानेंट इन नेचर. दोनों के लिए होता है. नेक्स्ट, होलिस्टिक मार्केटिंग इज एन अप्रोच टू मार्केटिंग दैट इंक्लूड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग. तो होलिस्टिक मतलब होलिस्टिक, समग्र. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल आर करेक्ट. सक्सेशन प्लानिंग इज मोर रिलेवेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट. ऑल आर करेक्ट. सक्सेशन प्लानिंग जो होता है ये रिलेवेंट होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट में ऐसा किया जाता है सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि अगर कोई जॉब छोड़कर जा रहा हो उसके लिए पहले से ही डिसीजन लेना
और सेलेक्ट कर कर रखना कि अगर कोई बंदा छोड़कर जा रहा है तो उसके पोस्ट पे किसी को फिल करना, यही हो जाता है सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन बी मेड। सबसे पहले तो ये सेक्शन जो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जो रिडम्पशन जो कैसे किया जा सकता है, आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, डिविडेंड देने के लिए जो प्रॉफिट है उससे किया जा सकता है, फ्रॉम द इश्यू ऑफ न्यू शेयर इश्यू कर सकते हैं, एंड पार्शियली फ्रॉम अवेलेबल प्रॉफिट एंड पार्शियली फ्रॉम इश्यू ऑफ न्यू शेयर, इस तरह से किया जा सकता है। इसमें कुछ है कि जो प्रॉफिट है उसका रिडम्पशन, यहाँ तो रिडम्पशन का है, इसमें जो लेते हैं प्रीमियम, उसका यूज के लिए जो सेक्शन है 68 है, आप एक बार चेक कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ उसका यूज कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, उसे जरूर देख कर जाए। मंथली पेंशन ऑन रिटायरमेंट इज टैक्सेबल इनकम अंडर सैलरी हेड। मंथली पेंशन ऑन रिटायरमेंट, तो ये टैक्सेबल होता है सैलरी हेड में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिक कम्युनिकेशन, तो ये हो जाएगा बॉडीली कॉन्टैक्ट, अपीयरेंस, सराउंडिंग एंड आई कॉन्टैक्ट विच इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ऑन 1 जनवरी 1982, ये इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1982। डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जनवरी में है इसलिए क्योंकि कभी कभी इसे सीक्वेंस में भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिवॉल्व अराउंड, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कंट्रोलिंग में आता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एडमिशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1948 में। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ नोट इशूड adopted by RBI is, note issued adopted by RBI is minimum reserve method, मिनिमम रिजर्व मेथड के थ्रू ही नोट इशू किया जाता है आरबीआई के थ्रू। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस डन ऑन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज, तो ये जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होता है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये कैटेगरी में आता है। विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन तो है, प्लेस होगा एक, सेगमेंटेशन नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन be allowed to partner where there is no express agreement between partner to this effect and also partner deed does not have any provision regarding this, तो ये 6% इंटरेस्ट पर एनम दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का एसेंशियल फीचर क्या हो जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन शेयर, ये तीनों तो है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट बीईपी, बीईपी कैलकुलेट करना है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज लाइकली टू हैव परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक यानी डिमांड में कोई फर्क नहीं होगा, और ये हो जाएगा, ये होगा साल्ट, नमक, इसका जो डिमांड है प्राइस कुछ भी हो डिमांड में कोई असर नहीं होगा। इन द शॉर्ट रन when the output of a firm increase its average fixed cost, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। in which form of market structure a firm has a very large degree of control over price fixation of a product, तो लार्ज डिग्री ऑफ कंट्रोल किसमें होता है, मोनोपोली में।
Next, the concept of liberalization, privatization, and globalization was introduced in first in Indian economy in the year 1991 में. Out of the following, which is not the basis of marketing segmentation? तो ये price segmentation नहीं होता, lifestyle segmentation, benefit sort and demographic segmentation होता है. Penetration pricing is, तो penetration pricing का मतलब होता है ये initial low price. The main patron of international trade is, तो मुख्य संरक्षक कौन है? WTO, World Trade Organization. Next, Consumer Protection Act in India was enacted in, Consumer Protection Act 1986. अब 2019 न्यू जो है 2019 का है, तो आप उसे देख कर जाएंगे. टोटल रेवेन्यू कितना है? प्राइस इनटू क्वांटिटी. AR भी लिखा जा सकता है प्राइस की जगह. स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड, स्पॉट एंड अनऑर्गेनाइज्ड. तो ये स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट है, सेबी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन का कंडीशन नहीं है. इंडिविजुअल सेलर बायर कैन इन्फ्लुएंस प्राइस इन द मार्केट, ऐसा नहीं हो सकता. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फंक्शन क्या है? वो इनोवेशन, फाइनेंसिंग एंड अर्न प्रॉफिट. ये बात की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला गया है, तो ये इनोवेशन हो जाएगा. नेक्स्ट, ओलिगोपोली कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ओलिगोपोली कंपटीशन क्या है? few dominant firm and substantial barrier to the entry. Next, sample is the representative of universe. Population भी हो सकता है, तो universe यहाँ investigator का नहीं होता है. Data. Next, the SEBI which was accorded the statutory status in the year 1992. year important है, यहाँ पे देख लीजिए. Act as the regulator of all stock exchange of the country irrespective of their dates of coming in the begin. तो सेबी का ईयर क्या है? 1992. which of the following is not the form of merger of company? तो मर्जर या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. सेम, अगर सेम लेवल पे हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल, एंड डिफरेंट लेवल पे हो रहा है तो वर्टिकल. डायगोनल नहीं होता है. एंड कॉन्ग्लोमरेट मतलब डिफरेंट, अगर है दो बिजनेस डिफरेंट टाइप्स के हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो कॉन्ग्लोमरेट. ये तीन होता है. नेक्स्ट, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन +1. नेक्स्ट, टूल्स फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज, इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनर मेथड. नेक्स्ट, कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय फेडलर. नेक्स्ट, मार्केट कॉन्सेप्ट इज कस्टमर ओरिएंटेड. मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड है. Marketing is delivery of standard of living is the definition of marketing given by. ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, इसका आंसर है पॉल मजूर. नेक्स्ट, the objective of financial management is आर, क्या है? प्रॉफिट. the objective, मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या स्पेसिफिक कर दे तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे बोला कि ऑब्जेक्टिव, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट, द नबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1982. इंपॉर्टेंट है नबार्ड का ईयर. नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट्स को बोलते हैं. द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस इज जॉब डिस्क्रिप्शन. Which of the following is not considered modern method of performance appraisal? Modern method में behavioral BARS 360 degree and human resource accounting method आएगा. Classification method नहीं होगा. Next, two-factor theory of motivation was propounded by Herzberg two-factor theory. Environmental Protection Act in India was enacted in the year 1986. The number of elements included in development of marketing mix for the services are 7. सर्विस में
4P और 3P मिलाकर टोटल 7P आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग अ न्यू पार्टनर कुड बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप with the consent of all existing partner. Identify the correct one of the following. तो क्या है नाबार्ड के लिए ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट, which of the following reason was not responsible for the establishment of IMF? क्या है to achieve the exchange rate stability, to assist the member country in the post war reconstruction, ये नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। रिक्रूटमेंट डैश सिलेक्शन, प्रोसीड सिलेक्शन, पहले रिक्रूटमेंट होता है फिर सिलेक्शन होता है, तो ये पहले होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, तो प्रोडक्शन टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, बाकी इनकम टैक्स, वेल्थ एंड गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, इफ बोथ the regression of coefficient of two series are negative, the coefficient of correlation should be negative. क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था ये। नेक्स्ट, which of the following is not covered by intellectual property right, तो लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं आएगा, बाकी पेटेंट एंड डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स आएगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1951। techniques of decision making is all of this: review of the own experience, brainstorming system, nominal grouping method. long term solvency is indicated by, long term solvency के लिए debt equity ratio देखा जाता है। cash equivalents are highly liquid investment. The definition of statistics is the science of estimated and probabilities is given by Boddington के थ्रू दिया गया है। इस तरह के अगर आपको कहीं से डेफिनेशन पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप नोट डाउन कर ले और याद रखें कि ये किसने दिया है। Which of the following is more relevant to primary data? प्राइमरी डेटा क्या होता है? more reliable, अधिक विश्वसनीय होता है। quicker to obtain नहीं, प्राइमरी डेटा में टाइम लगता है। अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एंड स्मॉल, अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है, ये कलेक्ट करना पड़ता है। ऑल आर करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल? बोथ डिविडेंड is payable only if the company has earned profit, and dividend become payable only if the such payment has been recommended by the board of directors and passed by the annual general meeting of the company. Next, trip and trims are associated with, तो ये डंकल प्रपोजल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ए ग्रुप आइटम इन एबीसी सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल आर स्मॉल नंबर ऑफ आइटम विच लार्ज टू बी इन्वेस्टमेंट, ए ग्रुप को रखा जाता है। टैक्स मैनेजमेंट इज डन बिफोर टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट टैक्स प्लानिंग के पहले होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेक होल्डर ऑफ अ कंपनी? ऑल आर करेक्ट। स्टेक होल्डर मतलब जो भी कंपनी से रिलेटेड है, एम्प्लॉय, सप्लायर एंड कस्टमर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट सेल प्रमोशन टूल? तो न्यूज आर्टिकल नहीं होगा, बाकी प्रीमियम, कूपन, कंटेंट, कॉन्टेस्ट, ये सारे ही सेल प्रमोशन टूल्स हैं। यहाँ पे रैंक पूछा जा रहा है, एट्रीब्यूट दिया गया है, तो रैंक कोरिलेशन बताना है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन इनहेंस द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ, ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी को ग्लोबली फ्लो ऑफ, मतलब ये ग्लोबली ये सब का फ्लो होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, अंडर गार्डनर वर्सेस मुर्रे रूल, the relevant of dissolution of partnership, solvent partner will have to share the deficiency of insolvent partner in, insolvent partner का जो भी deficiency है वो कितने में से एडजस्ट करेंगे? एडजस्टेड कैपिटल रेशियो के थ्रू। which of the following accounting principle differentiate between owner and management? तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये दोनों में डिफरेंशिएट करता है, मैनेजमेंट अलग है और ओनर अलग है। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मोड एंड मीडियन तीनों ही इक्वल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर? वर्क इटसेल्फ, बाकी जो हो जाएगा हाइजीन फैक्टर हो जाएगा, जॉब सिक्योरिटी, कंपनी पॉलिसी एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। करंट रेशियो इज बैलेंस शीट रेशियो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? fair wage is higher than living wage,
मशीन इज एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड। मशीन क्या है? कैपिटल गुड है। विच व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर ऑफ फाइनेंशियल 17-18 के लिए? 18-19। नेक्स्ट जो हो जाता है वो 18-19 असेसमेंट ईयर कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट अडॉप्टेड बाय आरबीआई कंट्रोलिंग क्रेडिट इन इंडिया? कैश डिपॉजिट रेशियो, बाकी ही सारा होता है। कैपिटल एडुकेशन रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो कोई रेशियो नहीं है। रिट्रेंचमेंट इज अ डेनियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एवर। रिट्रेंचमेंट मतलब कि हटा देना। लीडर ऑफ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये आरबीआई को कहा जाता है। जब कहीं से नहीं मिल पाता है पैसा बैंकों को तो वो आरबीआई से लेते हैं लोन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन अथॉरिटी? नाबार्ड। नेक्स्ट, शेड्यूल्ड बैंक आर। शेड्यूल्ड बैंक कौन सा है? जो सेक्शन शेड्यूल इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। RBI was established in 1935. हिल्टन यंग कमीशन, याद रखिए आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट में रोल रहा है। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आया था और आरबीआई जो है 1935 में एस्टेब्लिश हुआ। द कंपटीशन एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन द ईयर। तो कंपटीशन एक्ट जो है ये यहाँ पे आंसर गलत है। कंपटीशन एक्ट आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ लीगल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया? लीगल इन्वॉल्वमेंट में आरबीआई नहीं आता। एमआरटीपी, फेरा एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस एमआरटीपी? कंपटीशन एक्ट। एमआरटीपी को कंपटीशन एक्ट रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, अ साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डिनरी इंटेल्स in it welfare of people, growth of GDP and national income, etc., and fair distribution of wealth. All of these. Next, the dividend payout ratio can be determined by dividing dividend per share by earning per share. Which of the following is not a ratio of analysis of profitability? Asset test ratio, ये profitability के लिए नहीं है। net profit and operating ratio ये दोनों ही profitability दिखाते हैं। After the issue of forfeiture share, balance ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड शेयर वैल्यूएशन का मेथड नहीं है, ये गुडविल का मेथड है। नेक्स्ट, गिवन पैराडॉक्स एज एन एक्सेप्शन ऑफ द लॉ। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं हम 5 क्वेश्चन बचे हैं अभी। ये इंफीरियर गुड्स के लिए होता है गिवन पैराडॉक्स। द डिमांड कर्व व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक इज हॉरिजॉन्टल। परफेक्टली इलास्टिक परफेक्ट मार्केट के लिए भी ध्यान रखिए ये हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये एस मैस्लो। एंड 98 नंबर क्वेश्चन, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मेजर ऑफ cause and effect relationship. Next, the principle of employee should be made accountable to only one superior officer, ये unity of command है। क्वेश्चन नंबर 200, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज ऑलवेज परवेसिव टू ऑल लेवल। प्लानिंग हर लेवल पे होता है। यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड वीडियो को लाइक करें। आपको यहाँ पे जीएस का भी क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो थैंक यू।